हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर 247। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट का फोर्थ लेक्चर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आपका हेडिंग लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन है, वहाँ पे लिमिट अप्लाई है, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। भैया अगर हम क्या करेंगे, x की पोजीशन पर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो। इसी तरीके से दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन के एक्स लिखा हुआ है। यहां भी अगर हम क्या करेंगे, x की पोजीशन पर जीरो तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो। मीन्स लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया, बस वो कुछ नहीं। अगर 10x दिया हुआ है तो भी x की पोजीशन पर जीरो, वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। 10kx तो भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट अगर कहीं पर दिया हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स का मैटर है, तो भैया मुझे पता है अगर हम x की पोजीशन पर जीरो पुट करेंगे, x की पोजीशन पर जीरो कॉस जीरो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर kx है तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे k इंटू जीरो जीरो मिलेगा। ओके, तो कॉस जीरो क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कहीं पे दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का मैटर अगर है। जब हम लोग लिमिट स्टार्ट किए थे वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल वहाँ पे दिया था, साइन एक्स अपॉन एक्स का मैटर, और मैंने बताया था वहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही थी। बट यहाँ पे अगर कहीं भी आपको साइन एक्स अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो दिया हुआ है, वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसका मतलब बहुत ईजी है, मैं बताऊँगा ये कहाँ से आया। जो आपका लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 कैसे हो गई, मैं इसको बताऊँगा। बट अभी क्या आपको याद कर लेना, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बात समझ में आ रहा है ना? अभी के लिए याद कर लो। अभी जब मैं एल हॉस्पिटल ला स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसकी वैल्यू 1 आई। ओके, चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर साइन के एक्स अपॉन एक्स का मैटर है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। साइन के एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और उसी तरीके से लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और अगर लिखा हुआ है 10kx अपॉन एक्स तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, k मिलेगा। अभी आप इसे सिर्फ समझ लो। अब ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैं न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे क्वेश्चन, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं सब फॉर्मूले की हेल्प से। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, अगला यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिख गया कहीं पे। अगर कहीं पे ये फॉर्मेट दिखा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अगर कहीं पे लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो ये सब जितने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई किया, मेरा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसे नोट कर लो। अभी मैं क्या करता हूँ, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि ये ऐसा क्यों लिखा गया। अब देखो मैटर क्या, मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है किसका, साइन का, जो कि सब पे अप्लाई होगा। ओके, सब पे अप्लाई होगा। तो साइन वाले केस में मैंने क्या लिखा, देखो अगर कहीं पे दिया हुआ है लिमिट में कुछ भी दिया हो, नो प्रॉब्लम। अगर मेरा साइन यहाँ पे क्या टेंडिंग टू जीरो हो, अरे देखो ना ये जो लिखा हुआ ना लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो था, साइन एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो अगर x टेंडिंग टू जीरो है मीन्स x की पोजीशन पे अगर हम जीरो रखेंगे, साइन जीरो, यहाँ ये कहाँ जाएगा, टेंडिंग टू जीरो जाएगा, और नीचे वाला भी टेंडिंग टू जीरो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम रफ कर देंगे। साइन लिखा हुआ है, x पे कुछ भी लिखा हो वहाँ पे नो प्रॉब्लम, वो कैसा हो, टेंडिंग टू जीरो हो, अपॉन सेम नंबर हु साइन इज टेकन, मतलब सेम नंबर जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हो, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझोगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिख दिया यहाँ पे साइन 5x अपॉन 5x, इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर मैं क्या करूँगा, देखो x 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, तो भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया?
बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या करेंगे ना, हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, और कुछ और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे लिखा साइन के केस में, सेम यही इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन किस पे लगेगा, टेन पे लगेगा, कॉस पे लगेगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो थोड़ा सा मैं इन्वर्स वाले कुछ मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके भी आंसर में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 12 हो गया आपका। जैसे अगर 13 मैंने लिख दिया, अगर दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 1 मिल जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से अगर कहीं पे दिया हुआ है 14 आपका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स के x अपॉन x दिया है, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। अगर कहीं पे दिया हुआ है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। और अगर कहीं पे दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स के x अपॉन x का मैटर है, तो वैल्यू क्या मिलेगी? k मिलेगी। बात समझो थोड़ा सा। आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने लिखा, ये सब पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया साइन के केस में एक। ओके, अब यहाँ पे क्या 10 वाला भी केस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मीन्स अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 हो, और नीचे क्या जो यहाँ पे वही चीज़ मेरे डिनोमिनेटर में यहाँ भी लिखा हो, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे अगर कहीं पे कुछ भी हो, जैसे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिखा हुआ है 10 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्यों? देखते हैं। अगर हम x की पोजीशन पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या? 0। मतलब यहाँ जो वैल्यू मिलेगी टेंडिंग टू 0 मिलेगा, और जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ वही मेरा डिनोमिनेटर में भी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सब पे अप्लाई होगा। ठीक, अभी मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक आप समझ लो, इसे नोट कर लो। चलो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इन दोनों क्वेश्चन में जो यूज़ होगा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक, देखते हैं मैटर क्या है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स 5x अपॉन साइन 2x प्लस साइन इनवर्स 7x लिखा हुआ है। मुझे इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, तो टेन इनवर्स x का मैटर है, तो हमें ये चीज़ पता है, क्या पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x वैल्यू क्या मिलती है? 1, पता है ना। चलो, तो मैं क्या करने वाला हूँ, और यहाँ साइन x का मैटर है, तो साइन x अपॉन x वैल्यू क्या मिलती है? 1। साइन इनवर्स x का मैटर है, तो साइन इनवर्स x अपॉन x, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। देखते हैं, उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो टेन इनवर्स 5x लिखा हुआ है। देखो मैटर क्या, अगर कहीं पे इस तरीके से दिया 5x अपॉन 5x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो होगा वही चीज डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो वैल्यू कहाँ जाना चाहिए? टेंडिंग टू 0 जाना चाहिए। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? वही चीज़ देखो यहाँ पे भी होने वाला है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सिर्फ टेन इनवर्स 5x लिखा हुआ है, तो मुझे इसका डिनोमिनेटर में 5x चाहिए, तो उसको 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स 5x, मैंने इसमें 5x से क्या किया? डिवाइड किया, और 5x से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। सेम यही वर्क डिनोमिनेटर में क्या लिखा? साइन 2x लिखा हुआ है। अगर कहीं पे इस तरीके से दिया होता लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, वैल्यू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। लिखा है ना साइन x अपॉन x वैल्यू 1। इसी का इंटरप्रिटेशन, बात समझो, मैंने बताया था आपको। मीन्स अगर x की पोजीशन पे अगर मैं 0 रखता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं x की पोजीशन पे 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू 0। और जो चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिनोमिनेटर में भी है, तो इसकी जो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगा। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैं क्या करने वाला, थोड़ा जल्दी से ध्यान देंगे। मैं इसको क्या करने वाला हूँ, साइन 2x मैंने 2x से डिवाइड किया, 2x से मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया।
सेम यही वर्क मैं यहाँ भी करने वाला हूँ। साइन इनवर्स 7x था तो मुझे यहाँ भी 7x चाहिए, तो मैंने 7x से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बात समझो। अब देखो क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो मिला मैं लिखता हूँ उसको, क्या मिला मुझे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या मिलेगा 1 इंटू 5x अपॉन 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 7x। तो मुझे क्या मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x अपॉन 9x, x आपका कैंसिल, 5/9 मेरा क्या हो गया आंसर। बात आपको कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, हमें अपना फॉर्मेट पे मुझे जाना पड़ेगा। मीन्स टेन इनवर्स जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, तो ही तुम 1 लिखेंगे इसको। ओके चलो, अभी यही वर्क में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ मैं भी यहाँ पे भी यही करने वाले हैं हम। लिखा हुआ क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x। तो यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, बट हमें ये चीज़ पता है, अगर कहीं पे ये दिया हो 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर और लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, वैल्यू क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या सिर्फ x है, मुझे x स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, क्या करेंगे भैया, आपको आइडिया लग गया होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो वही करता हूँ मैंने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इंटू एक्स कर दिया, और न्यूमरेटर में भी मैंने x से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मेरा बन गया क्या, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर इंटू क्या है x, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/2, बचा क्या वहाँ पे x, तो मैं लिखूंगा इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/2 इंटू एक्स, वैल्यू अप्लाई करेंगे मुझे 0 मिल गया, यही मेरा क्या है आंसर है। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस ये जो दिखा हुआ है, जितना भी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट, जितना भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना इजी वे से। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मैं 2 और क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, चलो इसको आप नोट कर लो। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के जो इन्वर्स वाले या जितने भी फॉर्मूले थे उनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू साइन π/3x इंटू कॉस π/3x। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, देखते हैं एक बार लिमिट अप्लाई करके क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी पहले क्या मिलेगा, इन्फिनिटी इंटू π/इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, इधर क्या मिलने वाला है π/इनफाइनाइट 0 कॉस 0 कितना 1। तो देखो ना यहाँ पे 0 इंटू इनफाइनाइट का मैटर आया, ये मेरा कैसा फॉर्म है, मैंने बताया था ये आपको इनडिटरमाइनेट फॉर्म है। तो अब मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, हमें ये चीज़ पता है, मैंने आपको बताया था लिमिट साइन जो यहाँ पे रहेगा, मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पे क्या लिखा साइन टेंडिंग टू 0 अपॉन जो यहाँ पे वही चीज़ क्या हो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा हो, तो इसके वैल्यू क्या लिखते थे 1। सेम यही वर्क मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इसके फॉर्म में, देखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x को इसी तरीके से रहने दो इंटू, चलो π/3x लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, देखो साइन π/3x लिखा हुआ है, मुझे इसका डिनोमिनेटर में भी यही चाहिए, तो π/3x से मैंने डिवाइड किया, अब π/3x के मैंने न्यूमरेटर में भी क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो π/3x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया इनटू ये जो लिखा हुआ इसको इसी तरीके से रहने देंगे, क्योंकि ये मुझे तो वैल्यू दे रहा 1 देगा ना। अगर x की पोजीशन इनफाइनाइट पुट करेंगे, π/इनफिनिटी क्या 0 cos 0 1 मिलता है, नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे ये जो आपका फंक्शन इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया। देखते हैं क्या मिला, उसको लिखते हैं हम लोग। मिला मुझे क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x इंटू π/3x इंटू cos π/3x। ओके, इस x से ये मेरा x कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, x टेंडिंग टू मेरा इनफाइनाइट था, x की पोजीशन पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, इधर क्या बचा, π/3 बचा इंटू, या मेरा क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट
जब यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो पाई बाई इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा 0, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या मिलती है 1, मीन्स पाई बाई 3 इंटू 1, मुझे आंसर क्या मिला पाई बाई 3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आपको समझ में आ रही है? कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कितना इजी वे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखो, कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलो अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और आपका AIT JEE का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है क्या, पढ़ते हैं। लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x लिखा हुआ है। तो जो हम लोग पढ़े उसी में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने मेरे जहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिखा था, उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अप्लाई करेंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चलो साइन 5x लिखा हुआ है, एक बार इसी तरीके से लिख दो। सब चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आप नॉर्मली नोट कर दो बिना सोचे समझे। ये 1 आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर कर दिया। अब देखो मैं इसको फॉर्मेट बना रहा हूँ, 2 बाहर है इंटू इधर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन x था उसके नीचे मैंने x किया इंटू एक्स किया, स्क्वायर था तो ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, नो प्रॉब्लम। इंटू साइन 5x लिखा हुआ है, साइन 5x मैंने क्या किया, 5x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया और न्यूमरेटर में भी कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर था, इसको इसी तरीके से रहने दो। साइन 3x लिखा हुआ है, 3x है, मुझे डिनोमिनेटर में भी 3x चाहिए और न्यूमरेटर में भी मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए। मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब देखते हैं ये जो वैल्यू मुझे क्या हो जाएगी 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। जो बचा उसको हम नोट करते हैं, देखते हैं, लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू 3x। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मेरा कैंसिल हो गया, मुझे मिला क्या 2 इंटू 5/3 मीन्स मुझे क्या मिला 10/3। ये मेरा क्या है, आंसर है। बात समझ में आया ना। तो डायरेक्ट मैंने जो इससे पहले हेडिंग डाला था डायरेक्ट रिजल्ट वाला, तो देखो ना सब जगह वहीं पे हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है। साइन x अपॉन एक्स मैंने 1 कर दिया, साइन 5x अपॉन 5x 1 कर दिया, साइन 3x अपॉन 3x 1 कर दिया। तो वो जो मेरा फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, लिखा था मैंने ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x वैल्यू 1। ऐसा नहीं हमेशा यहाँ पे x होगा, यहाँ भी x होगा, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, साइन यहाँ पे टेंडिंग टू 0, तो यही चीज़ जो न्यूमरेटर में है यही मेरा क्या यहाँ भी होना चाहिए, तो वैल्यू क्या लिख देंगे 1, नो प्रॉब्लम। बात आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो। और आज के लिए इतना ही, चलो।